नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में जो कोर्स चालू है एसी रिपेयरिंग का कोर्स चालू है। तो दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है दोस्तों, आज क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि दोस्तों अगर एसी को चालू करते ही लाइट कम ज़्यादा होती है तो क्या करें। और दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर हम एसी को चालू करने के बाद दोस्तों लाइट चली जाती है, यानी कि जो हमारे घर का जो EMC है वो बार बार ट्रिप हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आने के बाद हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, RO फिल्टर इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड हर रोज एक नया वीडियो मिलता रहेगा, वो भी घर बैठे बैठे। तो चलो दोस्तों आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले हम ये समझते हैं कि दोस्तों जैसे हम एसी को चालू करते हैं, एसी को चालू करने के बाद दोस्तों हमारे घर का जो EMC है वो ट्रिप हो जाता है या लाइट चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये करेंगे कि दोस्तों एसी को बंद कर देंगे, इसका जो प्लग है उसको ऑफ कर देंगे। और दोस्तों जो एसी का कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के जो टर्मिनल है उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एम्पेयर मीटर ले लेंगे, डिजिटल एम्पेयर मीटर ले लेंगे और उसके जो दो प्रोब रहते हैं, इसको प्रोब को हमें लेना है। और दोस्तों इसका जो नॉब है इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, कंटिन्यूटी के ऊपर यहाँ पे सेट करेंगे, यानी कि जो साउंड का सिंबल है इसके ऊपर यहाँ पे हम सेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो एक प्रोब है दोस्तों, ये जो मीटर है डिजिटल मीटर, इसका जो एक प्रोब है दोस्तों हम कहाँ पे रखेंगे, ये जो पाइप है इसकी डिस्चार्ज लाइन की जो पाइप है या बॉडी के ऊपर कहाँ पे भी आप रख सकते हो, लेकिन जहाँ पे पेंट नहीं है इसी जगह पे आपको ये वायर रखना है, ताकि जो कंटिन्यूटी है वो अच्छी तरह से दिखा सके। नहीं तो क्या होता है कि अगर पेंट के ऊपर आप रखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा ये मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो प्रोब है, इसका दूसरे प्रोब को हम ले लेंगे और कहाँ पे रखेंगे, ये जो कंप्रेसर के जो 3 टर्मिनल है, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग, यहाँ पे इन टर्मिनल को बारी बारी से चेक करना है दोस्तों। कोई एक बार पहले स्टार्टिंग को चेक करना है या रनिंग को, बाद में यहाँ पे कॉमन को। दोस्तों अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग अगर अंदर से खराब है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बजर बजने लगेगा, इसकी जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि दोस्तों अगर कंटिन्यूटी आ जाती है, यहाँ पे कंटिन्यूटी बच जाती है, बजर बच जाता है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हमारा जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर ग्राउंड होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे हमारे घर की लाइट चली जा रही है। ये एक प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। अभी दूसरा प्रॉब्लम हम देखते हैं दोस्तों अगर यहाँ पे हम टर्मिनल चेक करने के बाद भी अगर इसके टर्मिनल जो है वो सही दिखा रहा है, यानी कि जो इसकी कंटिन्यूटी वो कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यानी कि जो कंप्रेसर है ग्राउंड नहीं है, फिर भी क्या होता है दोस्तों, हमारा जो घर का एसी है, एसी चालू करने के बाद जो घर की लाइट है वो कम ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना है, हमारे जो एसी है, एसी का जो जॉइंट लगाए रहते हैं वायर के, उस वायर को जॉइंट अच्छी तरह से हमें चेक करना है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, अगर जॉइंट लूज होता है वायरिंग का तो क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी कि 220 वोल्टेज एसी को नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एसी पूरे पावर्स के साथ यहाँ पे वोल्टेज खींचने का प्रयास करेगा। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, हमारी जो घर की लाइट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो हमारे जो जॉइंट लगे वायर के एसी के उसको चेक करना है। उसको चेक करने के बाद अगर ये सब जॉइंट भी अच्छे है, मतलब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, फिर भी हमारे घर की जो लाइट है दोस्तों वो कम ज़्यादा हो रही है, तो अब हमें चेक करना है कि दोस्तों ये जो फॉल्ट है कंप्रेसर की वजह से हो रहा है या एसी की वजह से हो रहा है या हमारे जो घर की लाइट है, लाइट के जो वायर है उसकी वजह से हुए लाइट कम ज़्यादा हो रही है, ये अभी हम चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, एक हीटर लेना है दोस्तों। हमें एक 2000 वाट का हीटर लेना है, 2000 वाट का यहाँ पे हीटर लेना है। जो हम खाना बनाने के लिए जो हीटर यूज़ करते हैं, जो स्प्रिंग वाला, या अगर दूसरा कौन सा भी हीटर है आपके पास 2000 वाट का, वही लेना है दोस्तों हमें। दोस्तों ज़्यादातर हमारे पास जो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है वो स्प्रिंग वाला हीटर, वही भी अगर आपके पास 2000 वाट का है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, 2000 वाट का अगर हमने हीटर ले लिया तो उसको क्या करना है दोस्तों, जो हमारे घर का जो हम जहाँ पे एसी लगाते हैं उस पॉइंट में, उस बोर्ड में हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हीटर है हमारा, हीटर के 2 वायर उसमें लगाना है। फेज और न्यूट्रल वायर हमें कहाँ पे लगाना है, उस बोर्ड में लगाना है और प्लग को ऑन करना है। हीटर जल जाता है या फिर भी अगर घर की लाइट कम ज़्यादा होती है तो क्या समझ लेना दोस्तों,
हीटर को लगाने के बाद भी अगर लाइट कम ज़्यादा होती है तो इसका मतलब हमारे जो घर की वायरिंग है उसमें प्रॉब्लम है, या जो खंबे के ऊपर से जो लाइट आती है वहाँ पे जो जॉइंट लगाया जाता है वो अच्छे तरह से जॉइंट नहीं बैठा है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वो वायर जो है वो हिल जाती है, इसकी वजह से भी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। इसलिए दोस्तों घर की जो वायरिंग है वो घर की वायरिंग इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको जो वायरिंग है वो पूरी वायरिंग हमें चेक करवा के लेनी पड़ती है। 2000 वाट का जो हीटर लगाने के बाद भी हमारे घर की जो लाइट है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है, अच्छी तरह से चल रही है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे एसी में प्रॉब्लम है। हमारा जो एसी का जो वायर है उसमें प्रॉब्लम है, या हमारे जो कंप्रेसर है उसमें प्रॉब्लम है। यानी कि जैसे ही एसी चालू करते हैं हम 2000 वाट की, तो क्या होता है दोस्तों, घर की लाइट कम ज़्यादा होती है। और दोस्तों हमें यहाँ पे 2000 वाट का ही क्यों लेना है दोस्तों हीटर, क्योंकि जो हमारा जो एसी रहता है दोस्तों वो भी 2000 वाट का ही रहता है, इसलिए दोस्तों हमें हीटर 2000 वाट का ही लेना है। दोस्तों अगर हीटर अच्छा चलता है तो इसी में प्रॉब्लम है, और हीटर को चालू करने के बाद भी दोस्तों अगर घर की लाइट कम ज़्यादा होती है तो हमारे घर की लाइट में प्रॉब्लम है, या खंबे का जो वायर आता है उसमें प्रॉब्लम है। इस तरह से दोस्तों अगर घर का जो लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है, इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं।